आपकी एक कोई सेट है ए, उसमें 3 बाई 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनकी जो इंट्रीज आइदर 0 है और 1 है, और 5 इंट्रीज जो उसकी 1 है, ठीक, और 4 0 जाएंगी, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए ये फाइंड करना है। चलो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा। जो बाकी इसके पार्ट्स हैं वो आप ढंग से पढ़िए, तो इसमें एक बात तो क्लियर कट समझ में आ रही, जितनी भी मैट्रिक्स ए पॉसिबल हैं सब आपको बनानी पड़ेंगी, पूरे सेट्स आपको ड्रॉ करने मतलब बनाने पड़ेंगे। तो पहली मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 1 0 1 1 1 0 0। मीन्स पहले हम वो बनाएंगे जिनके प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 1 है, ठीक है ना। 1 1 1 1 0 0 0 0। नेक्स्ट 1 1 1 1 0 0 0 0। ऐसी 3 मैट्रिक्स बनेंगे जिनके प्रिंसिपल डायगोनल कैसे होंगे 1 1 1 होंगे, ठीक। इसके बाद डायगोनल के 2 एलिमेंट 1 1 हो नहीं सकते, क्योंकि 1 आपको 5 यूज करने हैं, तो बाकी 3 को यूज करके आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बना सकते। अब डायगोनल का एक एलिमेंट आपका 1 हो सकता है, तो 1 मैंने यहां रखा, 0 0, 1 1 1 1 0 0। ध्यान दीजिए जरा, 1 0 0 0 1 1 और 0 1 1। नेक्स्ट आपके बनेगा 1 0 0 1 1 0 1। हमने क्या किया, प्रिंसिपल डायगोनल के A11 पोजीशन पे 1 रखा, उसके रिस्पेक्ट में देखिए आप हम मैट्रिक्स बना रहे हैं। एक मैट्रिक्स ये बनी है, एक मैट्रिक्स ये बनी, एक मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स बन गई है। तो ऐसे ही अब A22 पे 1 कर देंगे और यही मैट्रिक्स अपनी हम कॉपी कर देंगे, जैसे 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 सॉरी 0 0 1, ये 0 1 1 1 1 0। नेक्स्ट देखिए जरा, 0 1 0 1 0 1 1 0 1। देखिए 3 मैट्रिक्स फिर से बन गए। अब की बार हमने A22 पे 1 किया और बाकी इनको 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 कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट हम A33 पे 1 करेंगे, 0 0 1, ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 1 0 0। नेक्स्ट 0 0 1 0 0 1 1 1 1। एंड लास्ट वन 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक, तो काउंट कर लीजिए ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनी, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 12, ऐसी टोटल 12 मैट्रिक्स बन जाएंगी। ठीक, आपको बनानी पड़ेंगी भाई, क्योंकि अगर आप मान लीजिए नहीं बनाते तो बाकी 2 पार्ट लास्ट के नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट आपका है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। बेटा यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। अब जरा ये चेक करो इनमें कौन कौन सी ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो हम जरा यहां से चेक करना चालू करते हैं। तो आप देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट चेक करिए जीरो, क्योंकि 2 रो आपके सेम है, ये 0 2 रो आपके सेम है। इसका जरा डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 0 क्योंकि 2 रो आपके आइडेंटिकल हैं। इसका जरा डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 लिखोगे -1। इसका डिटर्मिनेंट आपका 1 आ रहा है, सॉरी -1 आ रहा है, मतलब नॉन जीरो आया, पहली डिटर्मिनेंट आई। ठीक, डिटर्मिनेंट निकाल लें, मैट्रिक्स की बात नहीं कर, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें डायरेक्ट हम लोग, ठीक है ना। इसका जरा काउंट करिए, -1, इसका -1 आया। इसमें जरा देखिए
1 लिखोगे, आप इसको देखिए जरा, 1 लिखेंगे तो 1 इंटू दिस -1 बनेगा, फिर 1 लिखेंगे -1, क्या बन जाएगा, नॉन जीरो, -2 ये डिटर्मिनेंट बन रही है मेरे ख्याल से। चेक कर लीजिएगा, ये डिटर्मिनेंट शायद -2 बन रही है। हाँ, इसको चेक करिए, ये क्या है, 0 0 1 0 1 1 1 1 0, ये आपकी -1 बन रही है। इस तरह डिटर्मिनेंट चेक करिए, तो इसमें 0, इसका जरा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए, 1 लिखोगे, -1 0, सॉरी -1, इसमें देखिए 0, इसका जरा काउंट करिए, -1, आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी मैट्रिक्स बन रही हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो अगर वो मैट्रिक्स ए यहाँ पे हो गई, तो आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो 6 क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 4 बट लेस देन 7, सेकेंड पार्ट आपका सही जाएगा। अब जब लास्ट पार्ट में आते हैं, इसको जरा पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक, क्या आना चाहिए, नो सॉल्यूशन। तो पहले तो जिससे यूनिक सॉल्यूशन बनना, वो तो केस हटा ही दो, तो ये केस हट गया, ये केस हट गया, ये केस हट गया, ये केस हट गया, और ये केस गया, और ये केस गया। तो मैक्सिमम 6 ही केस ऐसे आ सकते हैं। ठीक, वो 6 ही मैट्रिक्स बची जिस केस में सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अच्छा, तो अब इनकंसिस्टेंट के लिए पहली बात तो आपका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जीरो है। और D1 D2 D3 में कोई एक डिटर्मिनेंट आपकी नॉन जीरो हो जानी चाहिए। अगर कोई भी एक आपकी नॉन जीरो हो गई, तो आप समझ जाइए उस केस में आपका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो आइए जरा, हमने माना, पहला केस माना, भाई देखो इसको केस मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। आपने ये देखा, ये मान लीजिए आपकी ए है, डिटर्मिनेंट जीरो आ रही है। ठीक, जरा D1 निकालिए, इसमें D1 निकालिए। D1 में क्या करेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, जो ये वाला कॉलम दिया हुआ है, 1 0 0 0 1 0 1 0 1। जरा इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आप देखिए, वैल्यू आपकी 1 आ रही है, मतलब D1 भी आपका नॉन जीरो हो गया। इसका मतलब है अगर आप इसको यूज कर लिया आपने, तो आपका आंसर नो सोल्यूशन बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। तो पहला आपकी मैट्रिक्स ये बन गई। अब जरा इसको देखते हैं, इसमें जरा निकालते हैं D1। D1 क्या बनेगा, 1 0 0 1 1 0 0 0 1। जरा इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखते हैं, तो आप देखेंगे इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है, वो भी आपकी नॉन जीरो आ रही। मीन्स इस केस में भी आपका सिस्टम ऑफ ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बन रहा है। 2 हो गए। ठीक, अब अगर एक कोई और अब हमको मिल गया, अगर एक कोई और मिल गया, तो अपना काम बन जाएगा। अपना काम कैसे बन जाएगा, क्योंकि भाई इसमें ऑप्शन मोर देन 2 वाला सही जाएगा। जरा ये वाला केस देखते हैं, ये वाला। इसमें आप देखेंगे जो आपका D1 लिखा हुआ है वो D ही होगा, क्योंकि देखिए जो D में क्या है, 1 0 0, जो फर्स्ट कॉलम उसको इससे रिप्लेस करोगे, दोनों सेम ही है। जरा इस केस में D2 निकालते हैं। D2 क्या बनेगा, 1 0 0 1 0 0। देखिए वैल्यू आपकी जीरो बन गई। फिर से जरा D3 निकालते हैं। D3 क्या बनेगा, 1 0 0। आप देखिए इस केस में आपके तीनों जीरो आ गए। मीन्स इस केस में आपके इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। अभी तक अपने दो केसेस काम किया है, ये वाला और ये वाला। जरा इस केस को देखिए, 1 0 0। आप जरा ध्यान दो, अगर 1 0 0 आपने कहीं भी पुट कर दिया, तो देखिए हर एक वैल्यू जीरो बनती रहेगी। फर्स्ट कॉलम करोगे तो जीरो, सेकंड कॉलम में करोगे तो जीरो, थर्ड कॉलम करोगे तो जीरो। तो इस केस में भी इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। जरा इस केस में आते हैं, जरा D1 काउंट करिए भाई। यहाँ पे आप क्या करिए, 1 0 0
नेक्स्ट 1 1 1 0 1 0। जरा डिटर्मिनेंट निकालिए इसकी। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट आपकी आएगी, एक तो बन जाएगी आपकी क्या, -1 बन जाएगी। -1 आने का मतलब हो गया कि इस केस में भी आपको नो सोल्यूशन केस मिलेगा, क्योंकि आपके D1 कैसी हो गई, नॉन जीरो हो गई। मीन्स 3 तो मिली गई। ठीक, अब ऐसा करते पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। आंसर अपना आ चुका है, इसको जरा चेक कर लेते हैं। इसमें जरा D1 निकालिए। D1 क्या है आपका, 1 0 0 0 0 1 1 1 1। देखो D1 क्या आपका आएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। 1 लिखेंगे आपका -1 आ जाएगा। मतलब इस केस में भी आपका क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सोल्यूशन। मीन्स 4 केसेस में आपका नो सोल्यूशन आ रहा, ध्यान सुनना मेरी बात। 6 केस में आप लोगों का यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, तो रिमेनिंग बचे 2 केसेस में आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है। तो जो आपका ए के सेट में जो मैट्रिसेस होंगी, उनका हम लोगों ने सबको सेग्रीगेट करके बता दिया कि 4 मैट्रिक्स ऐसी होंगी, वो अगर ए बन गई तो आपका नो सोल्यूशन आएगा। 6 मैट्रिक्स अगर ए बनी तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, और अगर वो 2 मैट्रिक्स आ गई तो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है आपका नो सोल्यूशन, तो मोर देन 2। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।